हेलो नमस्कार दोस्तों हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट कैट में 2023 में जो सीसैट का प्रश्न पत्र था उसमें जो बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के साथ ज्यादती हुई थी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाना, क्लास 11-12 के बुक से क्वेश्चन पूछा जाना, आईआईटी जी से हूबहू प्रश्न उठा लेना, कैट जो कि इतना हाई लेवल का एग्जाम होता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाना। पेपर में ये निश्चित तौर पे छात्रों के साथ ज्यादती था। उसको लेकर हम लोग पहले कैट में गए, फिर कैट के बाद तुरंत हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में गए, फिर वापस दिल्ली हाई कोर्ट ने कैट को सजेस्ट किया कि आप बहुत तीव्रता के साथ इनकी सुनवाई करिए, बच्चों के साथ न्याय करिए। लेकिन कैट ने हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं दिया और कैट में सुनवाई के दौरान ये बात भी हुई कि जो 33% का सीसैट कट ऑफ है, हम तो कहते हैं कि उसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया जाना चाहिए। तो हमारे खिलाफ जो ज्यादती हो रही है, हम अपनी जो है कि अधिकारों की मांग के लिए, अपने साथ न्याय के लिए हम अंततः सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक जो है कि पेज है जो कि दिखा रहा है कि 4 सितंबर 2023 को 1 बजे एक सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी गई है। सिद्धार्थ मिश्रा एंड अदर्स जो है इसके पिटिशनर हैं इनके नाम पर, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स इसमें एक पार्टी है। अलख आलोक श्रीवास्तव जी हमारे केस को लीड करेंगे। तो इस जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये पिटीशन डाला गया है, हमें यहाँ से उम्मीद है कि जो न्यायाधीश महोदय हैं वो हमारे समस्याओं को समझेंगे, हमारे तर्कों से सहमत होंगे, क्योंकि हम कोई भी बात बिना सिर पाँव की नहीं कर रहे हैं। और ये केस केवल इनके लिए ज़रूरी नहीं है जो जिनका 2023 में आखिरी अटेम्प्ट था, या जो 2023 में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाने के कारण अलग हुए। ये केस इनसे भी अधिक ज़रूरी है जो 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, जो 2025 में अपना अटेम्प्ट देंगे, जिनके अटेम्प्ट अभी बाकी हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस समय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे लगाम नहीं लगाया गया न्यायिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ही एक अंतिम सहारा बचा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे दबाव नहीं बनाती है, उस पर रोक नहीं लगाती है कि आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो आगे आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गरीब स्टूडेंट, आम स्टूडेंट जो है, गाँव से आने वाले स्टूडेंट, हिंदी पट्टी के स्टूडेंट जिनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी पैसे नहीं होती, इतने संसाधन नहीं होते कि वो दिल्ली में आकर महँगे कोचिंग को अफ़ोर्ड कर सके, वो यूपीएससी, सीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरने से भी डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो पेपर में प्रश्न आएँगे वो निश्चित तौर पे आउट ऑफ सिलेबस आएँगे और उनके पहुँच से बाहर के प्रश्न होंगे। तो आपको इसके लिए भी लड़ना है, इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है। इसीलिए ये केस फाइल किया गया। हालाँकि डिसीजन बहुत पहले आ गया था कैट का, लेकिन इतने दिनों तक ऊहा-पोह की स्थिति थी। तमाम जो है कि लोगों से बात किया गया, राय लिया गया कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। चूँकि लड़ाई जब शुरू करी गई थी तो लड़ाई जीत के उद्देश्य के साथ शुरू करी गई थी। हमें न्याय की उम्मीद है। भारत में न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है सुप्रीम कोर्ट। ये जो पिटीशन डाला गया है इसमें लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आया है और ये 2 लाख रुपए का खर्च आपने दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनफेयर सीसैट 23 प्री नाम का जो ग्रुप है, इन्होंने फंड रेज किया था। इन्होंने अपने अकाउंट में जो शुरुआती अकाउंट है इसका सबूत दिया। उसी समय की देखिए हमारे अकाउंट में 0 रुपए हैं। फंड बढ़ते गए, फंड बढ़ते गए। कुल 2 लाख रुपयों की आवश्यकता थी। ठीक है, 2 लाख रुपए आज इनके पूरे हो गए। हालाँकि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए समथिंग दिख रहे होंगे, क्योंकि बाकी के जो 1 लाख रुपए हैं वो न्यायालय खर्च वगैरह ईटीसी में खर्च हो गए हैं। अब यहाँ पे 627 रुपए अधिक पड़ रहे हैं, तो ये जो 627 रुपए अधिक है इनसे क्या किया जाएगा? इनसे कैट का बुक खरीदा जाएगा और जो है कि एनसीईआरटी 11-12 का बुक खरीदा जाएगा, जो कि कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा कि देखिए सर, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेबस में क्लास 10th लिखा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए 11th-12th और उससे अपर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही जिन्होंने भी इस लिंक पे पैसा दिया है
ठीक है, उनको उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण ज़रूरी सूचना है कि जो 2 लाख रुपए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं उनके ज़रूरत के हिसाब से, तो अभी वो फंड रेज़िंग क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं और जो फंड रेज़िंग रिलेटेड जो लिंक्स थे, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि आपसे सीसैट के नाम पे अब कोई व्यक्ति अगर वसूली करता है, तो प्लीज़ आप उन्हें पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जहां आपने पैसा दे दिया है, अब पैसों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। बाकी आगे क्या होता है, कोर्ट ने केस के बारे में क्या राय दिया, क्या सुनवाई में क्या निर्णय निकला, उसके लिए आप अनफेयर सीसैट इन 2023 प्री आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही में आप जब ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे पिन किया गया है कि जिनका अटेम्प्ट था 2023 में लास्ट था और 2022 में भी जिनका था, वो बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे आप ये गूगल डॉक्स ये जो फॉर्म है आप उसको फिल करेंगे। आप सभी से अपेक्षा है कि आप सब प्रार्थना करिए कि हमें निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जीत मिले, छात्रों की जीत हो, ईमानदारी की जीत हो, सत्य की जीत हो और यूपीएससी की मनमानी पर रोक लगे। चलिए फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।